ओके, सो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। सो आइए देखते हैं कि ट्रायंगल एग्जैक्टली क्या होता है। जैसा कि प्यारे बच्चों नाम से ही पता चल रहा है, त्रिभुज, ट्रायंगल, यानी कि जहाँ पे तीन भुजाएं हों या तीन भुजाओं से जो बनी आकृति हो उसे कहते हैं हम त्रिभुज। तीन और भुज का मतलब क्या होता है? साइड, यानी कि भुजा। सो यानी कि भुज का मतलब क्या होता है? साइड। तो तीन साइडों से मिलके जो आकृति बनी होगी उसे क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। ABC। अब त्रिभुज में प्यारे बच्चों देखेंगे कि क्या कहते हैं किनको। अब ध्यान से इसमें देखेंगे तो आपको तीन साइडें दिख रही हैं। एक तो A से B तक दिख रहा है, इसको लिखेंगे AB, एक साइड है। सो साइड यानी कि भुजा की बात करेंगे बाबू। तो भुजा आपकी क्या है? एक AB है, एक क्या है? B और C है। देख रहे हो, देख पा रहे हो? BC। सो एक AB है, एक BC है और एक C से लेके A तक है, यानी कि AC है। सो इस तरीके से इसमें भुजाएं कितनी हो गई? तीन। अब हम देखेंगे बाबू कि वर्टेक्स यानी कि शीर्ष कितने हैं। शीर्ष यानी कि वर्टेक्स। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देखोगे वर्टेक्स का मतलब ये होता है किनारा, कोना। तो यहाँ देख पा रहे हो कि आप जो एज, सो यहाँ पे एज क्या है? A है, B है और C है कोने पे। सो वर्टेक्स A, B और C हो जाएगा। इसी तरीके से प्यारे बच्चों अगर हम एंगल की बात करेंगे, एंगल का मतलब क्या होता है? कोण, यानी कोण की बात करेंगे एंगल की। सो एंगल क्या हो जाएंगे आपके? एक तो ये है और ये है। अब सवाल ये है कि एंगल किसे कहते हैं। तो जब दो लाइनें जहाँ एक दूसरे को काटती हैं तो वहाँ जो बनता है उसे कहते हैं प्यारे बच्चों एंगल। सो अब देखेंगे कि एक तो AC साइड आ रही है और एक AB आ रहा है। सो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ काट रहे हैं। इसी तरीके से ये यहाँ और ये दोनों लाइनें यहाँ काट रही हैं। सो इस तरीके से तीन आपके एंगल हो जाते हैं। सो इसको डायरेक्टली आप जो है कैसे लिख सकते हो? देखो, अगर मुझे A को लिखना है बाबू तो मैं कैसे लिखूँगा? इसको बीच में रखूँगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि CAB, यानी कि ये एंगल का साइन है। एंगल CAB मतलब आपको A को बीच में रखना है, या फिर BAC बोल सकते हो इसको। तो या तो इसको आप BAC बोल सकते हो या लिख सकते हो। इसी तरीके से प्यारे बच्चों इस वाले एंगल को कैसे लिखेंगे? तो जैसा कि हमने कहा कि इसको बीच में रखेंगे, तो B को यहाँ बीच में रख लो, तो ABC हो जाएगा या CBA हो जाएगा। एंगल ABC या एंगल CBA हो जाएगा। इसी तरीके से C को कैसे लिखोगे आपको कमेंट बॉक्स में देना है जवाब। तो देख लेंगे हम कैसे लिखेंगे, बताइए। एंगल BCA या ACB। तो इस तरीके से आपके तीन एंगल भी हो गए। तो आपने देखा तीन साइडें हैं ट्रायंगल में, तीन साइड है, तीन वर्टेक्स हैं और तीन आपके क्या हैं? एंगल हैं। अब आइए देखते हैं कि त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल के तीनों जो एंगल का जो सम होता है, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो जोड़ होता है वो कितना होता है। सो प्यारे बच्चों त्रिभुज के तीनों कोणों का जो जोड़ होता है, यानी कि अगर मैं इसको एंगल A मान लूँ, इसको B मान लूँ और इसको C मान लूँ प्यारे बच्चों, सो A प्लस B यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू होता है 180। अब साहब ये आया कहाँ से? सो एक फार्मूला है किसी भी आकृति का एंगल निकालने का। क्या फार्मूला होता है? n-2 इंटू 180, जहाँ पे n क्या है? साइड है, यानी नंबर ऑफ साइड कितनी हैं उस आकृति में या उस फिगर में कितनी साइडें हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि त्रिभुज यानी कि त्रिभुज में तीन साइडें हैं बाबू। सो n की वैल्यू अगर आप 3 रखोगे तो यहाँ पे आप रखिए, तो n की वैल्यू 3 रखिए, तो 3 गुणे 3 माइनस 2 गुणे 180। तो आप देखोगे 3 गुणे 3 में से 2 घटाओगे 1 आएगा, गुणे n-2 इंटू 180 होगा बाबू, केवल n-2 इंटू
180 होगा। तो सो इस तरीके से क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। इसी तरीके से बाबू अगर मैं चतुर्भुज की बात करता यानी कि क्वाड्रिलेटरल की बात करता तो n की वैल्यू यानी कि 4 हो जाती। सो इस फॉर्मूले में आप रखते तो 4 - 2 × 180, तो ये आपका आ जाता 2 × 180 यानी कि 360 यानी 360 डिग्री आ जाता है। जैसा कि आप जानते हो कि जो चतुर्भुज होता है यानी कि क्वाड्रिलेटरल होता है उनके सभी एंगलों का जो सम होता है वो 360 होता है। इसी तरीके से ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि यदि n की वैल्यू 5 है तो क्या होगा टोटल सम ऑफ एंगल, n की वैल्यू 6 है तो क्या होगा सम ऑफ एंगल। सो इसका आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। सो जैसा कि हमने देखा बाबू कि तीनों एंगल का जो सम है क्या है तो 180 है। सो अब 180 है तो आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि ये वाला एंगल मान लीजिए 60 डिग्री दे रखा है, ये आपका दे रखा है 40। सो आपको ये वाला बताना है, नाम ले लीजिए ABC। सो आपको कौन सा एंगल निकालना है C, तो C को कैसे लिखोगे ACB या BCA। सो आपको क्या फाइंड आउट करना है एंगल ACB आपको निकालना है। तो जैसा कि आप जानते हो कि तीनों एंगल को जो हम सम करेंगे तो 180 आएगा बाबू। और हमने कहा था कि हमने इक्वेशन प्रीवियस क्लास में हम देख भी चुके हैं कि x की वैल्यू हमें कैसे निकालनी होती है। सो इस प्रश्न में देखेंगे और सिंपली जहाँ कुछ नहीं दिया है मतलब कि जिसको आपको निकालना है वहाँ x मान सकते हो। सो यानी कि आपको मान लो ये x है और सो x की वैल्यू निकालनी है। तो जैसा कि सब जानते हो कि x प्लस तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए प्यारे बच्चों 180 आना चाहिए। अब इसे सॉल्व करिए तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा बाबू 100 आ जाएगा इक्वल टू 180। सो यहाँ 100 प्लस हो रहा है उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, यानी 180 में से 100 घटा दोगे तो 80 डिग्री आ जाएगा, यानी इस वाले एंगल का मान आ जाएगा बाबू 80 डिग्री। सो आई होप आपको समझ आया होगा। एक प्रश्न और करते हैं। इसकी वैल्यू मान लीजिए 60 है, ये है 30, फिर से यही निकालना है। सो अब तीनों को ऐड करो तो 60 + 30 + x विल बी इक्वल टू 180, सब जानते हो। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 90 + x इज इक्वल टू 180। सो 90 के पहले आप देखो कौन सा साइन है प्लस का, क्योंकि हमने कहा था बाबू कि जहाँ पे कोई साइन ना दिया हो वहाँ प्लस मानते हैं। तो यहाँ प्लस है उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। सो ये आपका आ जाएगा 180 - 90 विल बी इक्वल टू 90। सो इस तरीके से हम ट्रायंगल में किसी भी एंगल का मान निकाल सकते हैं। सो आइए एक प्रश्न और देखते हैं, जहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है बाबू 3x, इसकी वैल्यू 4x और इसकी वैल्यू 8x दे रखी है। अब आपको तीनों एंगल निकालना है। सो कैसे निकालोगे, आप जानते हो तीनों को जोड़ेंगे 180 आएगा। तो ये हो जाएगा बाबू 4x + 3x + 8x विल बी इक्वल टू 180। तो इनको आप ऐड करेंगे तो 4 3 7 7 और 8 15 हो जाएगा और 7 15 विल बी इक्वल टू 180। 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी गुणा कर रहा है, उधर जाके भाग देगा। सो ये आ जाएगा बाबू 15 से काट दीजिए 5, 15 कम 15 3 बचा, 3 चला जाएगा 0 के आगे तो 30 हो जाएगा, 15 दूना 30 यानी 12 आ जाएगा। बट ये अभी आपका एंगल का मान नहीं आया बाबू, ये आपका आया x की वैल्यू आई। सो अब x की वैल्यू आप पुट कर लो तो यहाँ देखो ये वाला जो एंगल है वो 4x है, यानी कि 4 × x है। सो 12 4 जा 48, 12 चौके 48। इसी तरीके से यहाँ कर लीजिए 3 × 12 बारते हैं 36 और यहाँ कर लेंगे 8 × 12, 12 25 8 12 6 12 7 14 12 8 96। सो इस तरीके से आपका तीनों एंगल निकल के आ गया। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अब जो है कुछ प्रश्न आपके लिए दिए जाएंगे और उसे आपको HW में करना होगा। तो HW है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये 70 हो 70 हो, ये आपका 20 हो